Hi guys, I am Rajkumar Pushpa. Today I will tell you how to change active to passive in present continuous tense. Present continuous tense. एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि उसके रूल्स क्या हैं, और इसमें से जो टेंस होता है उसको भी हमें मालूम करना पड़ेगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। ये बातें आप समझ लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो पहचान होता है वो रहा है, रही है, रहे हैं मिलता है, और जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वो है इज एम आर। जो वर्ब होता है उसमें आई एन जी लगाकर बनाया जाता है। चलिए देखेंगे हम एक्टिव टू पैसिव चेंज। ठीक, अब देखिए इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर है एक्टिव का एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो होता है, जो टेंस होता है उसका जो हिंदी सेंटेंस बनता है उसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसको जब पैसिव बनाते हैं वही पैसिव बनता है। तो जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तीनों में से एक रखना होता है जो कि ये सब्जेक्ट के अनुसार रखा जाता है। फिर उसके बाद प्लस वर्ब में आई एन जी, वर्ब में आई एन जी, या इसको हम बोल सकते हैं वर्ब का चौथा फॉर्म। वर्ब में आई एन जी लगाते हैं या तो इसको वर्ब का चौथा फॉर्म बोल सकते हैं। फिर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसके आगे और कुछ भी दिया है तो हम अदर के रूप में लिख देंगे अदर। अब देखिए ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसको पैसिव में चेंज करने के लिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, अब देखिए जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, इतना ध्यान रखना होता है। और इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि इसमें जो वर्ब होता है हमेशा बदल कर पैसिव में होता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार ही इज एम आर का प्रयोग करेंगे हम, इज या एम या आर प्लस। अब जो आई एन जी फॉर्म होता है वो बी के रूप में होता है, तो ये हो जाएगा बी ई आई एन जी, बी प्लस। अब लगाएंगे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म। अभी आपको बताए हैं कि अगर एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस। या तो हम इसको अदर को बीच में लिख दें या तो बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें। जो सब्जेक्ट होगा हम यहाँ इसको ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, ये हो गया बाय सब्जेक्ट प्लस। अब अदर जो कुछ बच रहा है उसको भी हम यहाँ लिख सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल फर्स्ट, जैसे सीता इज रीडिंग बुक। अब देखिए जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है उससे भी मिलान कर सकते हैं आप। देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद इज एम आर अर्थात कर्ता के अनुसार, फिर वर्ब में आई एन जी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। यहाँ लिख लीजिए पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब देखिए सीता इज रीडिंग बुक। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट ये हो गया और हेल्पिंग वर्ब ये है, मेन वर्ब ये है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, बुक। अब इस किताब के अनुसार ही रखेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए इज लगाएंगे। अब देखिए जो आईएनजी फॉर्म होता है वो बीइंग के रूप में जुड़ गया है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, बीइंग। अब क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। देख लीजिए स्ट्रक्चर, इसमें देखिए वर्ब क्या है, वर्ब है रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड, READ। अब देखिए फॉर्म हो गया प्लस बाय लगाकर जो सब्जेक्ट रहेगा उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ हम बाय लगाएंगे। बाय अब किसके द्वारा हो रहा है, सीता के द्वारा, सीता। अब देखिए एग्जाम्पल सेकेंड, देखिए शेखर
इज SESING टीचिंग बुक। इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। सेम वही प्रोसेस है पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो अभी इसके पहले हम बताए हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बुक हो गया। अब इसके अनुसार वही हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज। अब जो वर्ब में आईएनजी है इसको हम आईएनजी वर्ब से हटाकर बीइंग के रूप में जोड़ देते हैं, बीइंग। अब इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीज का थर्ड फॉर्म होता है टार, टाट। अब देखिए वर्ब हो गया, अब वाई लगाकर जो सब्जेक्ट रहेगा उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। वाई हो गया शेखर। ये अफर्मेटिव का हो गया है। अब देख लीजिए निगेटिव का एग्जाम्पल नंबर 3। निगेटिव में होता क्या है, इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके जस्ट बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, उसको भी देख लीजिए। दे आर नॉट ईटिंग मैंगो। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट नहीं के लिए है, ईटिंग मेन वर्ब हो गया, मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। इसको भी हम पैसिव में चेंज करेंगे। जैसे अफर्मेटिव का होता है सेम निगेटिव का होता है, प्रोसेस वही है, बस चेंज इतना है कि जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद नॉट होता है और जो अफर्मेटिव है उसके जस्ट बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद क्या होता है मेन वर्ब। तो ये देखिए हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है मैंगो, यहाँ हम लिखेंगे मैंगो। अब यहाँ देखिए दे के साथ आर लगा था, मैंगो के साथ इज लगाएंगे, मैंगो इज। अब नाट लगा है तो नाट लगा देंगे। नाट का स्थान अर्थात जो नहीं के लिए आता है शब्द वो उसका स्थान फिक्स रहता है, तो मैंगो इज नाट। अब यहाँ ईटिंग है, ईटिंग को हम ईट का जो आईएनजी है इसको हम हटाकर बीइंग के रूप में रख देंगे, ये हो गया बीइंग। मैंगो इज नॉट बीइंग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे ईटेन और बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे बाय। अब देखिए आपको बताया गया था जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसमें से जैसे आई हो गया, आई का मी ऑब्जेक्ट होता है, दे का क्या होगा देम होगा, यहाँ हो जाएगा बाय देम। देखिए आप निगेटिव का देख चुके हैं, अब देख लीजिए इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में जो टेंस में होता है वो दो प्रकार का होता है, एक क्वेश्चन वर्ड वाला होता है, एक हेल्पिंग वर्ब वाला। उसमें से दोनों आप देख लीजिए। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तो उसकी हम मीनिंग पहले लिखते हैं। देख लीजिए इसमें से एग्जाम्पल 4, जैसे व्हाट आर दे स्टीलिंग जैम क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव हम चेंज करेंगे। अब देखिए जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसको पैसिव में कन्वर्ट करना हो या बदलना हो तो जो व्हाट अर्थात जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसका जो स्थान होता है वो वही स्थान होता है, उसको हम कहीं नहीं ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा व्हाट। अब देखिए ये तो व्हाट हो गया। अब देखिए इसमें जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यही चेंज करना होता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना होता है। तो हम ये देखेंगे कि जैम जो है ये ऑब्जेक्ट है, हम इसको हम सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, तो ये हो जाएगा व्हाट इज। किसके अनुसार? जैम के अनुसार। व्हाट इज जैम। अब देखिए जो स्टीलिंग है आईएनजी लगा है तो आईएनजी का फॉर्म बीइंग यहाँ कर देंगे। व्हाट इज जैम बीइंग। अब स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन, स्टील स्टोलन
स्टोलन क्या हो गया है, जो चुराया। ठीक, अब बाई लगाकर किसके द्वारा, बाई दे का क्या होता है ऑब्जेक्ट, दे। अब इसका दूसरा देख लीजिए, जैसे इज ही गोइंग टू इलाहाबाद। ठीक, क्वेश्चन आपको बताया गया, एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा, दूसरा हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब वाला देख लीजिए, इसका हम पैसिव वाइज चेंज करेंगे, पैसिव। अब देखिए यहाँ जो इज लगा है वो सब्जेक्ट के अनुसार लिखा गया है। अब हम यहाँ पर अर्थात ये हेल्पिंग वर्ब का स्थान है तो हम हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर रखेंगे, लेकिन हम किसके अनुसार रखेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम उसके अनुसार रखेंगे। अब इलाहाबाद है तो यहाँ क्या होगा, इसका इज ही होगा, इज क्या इलाहाबाद, इलाहाबाद। अब देखिए जो गोइंग है इसमें आईएनजी फॉर्म है तो हम इसको बीइंग के फॉर्म में यहाँ लिख देंगे, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गो वेंट गान, इसका रूप चलता है, ये हो गया गॉन। अब बाई लगाकर सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, ये हो जाएगा बाई। अब यहाँ ही है ना, अभी आपको बताया गया जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसका ऑब्जेक्ट ही का हिम होता है, तो यहाँ हम रख देंगे ही का हिम हो गया। इसी प्रकार जितने भी होते हैं इस पैसिव में सब ऐसे इसी प्रकार चेंज किए जाते हैं। अब कुछ ऐसे देख लीजिए जिसमें कि जैसे